अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद हसन है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि बछड़े के अच्छी मैनेजमेंट के तरीके। तो सबसे पहले बछड़े के परवरिश के तरीके में से मुनासिब खुराक और उसकी वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, बेडिंग, उसकी सफाई सुथराई शामिल है। और सबसे पहले आपने बछड़े की पैदाइश के 1 घंटे के अंदर अंदर आपने कुछ चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले जो चीज़ आपने नोट करनी है कि बछड़े की जो सांस है वो सही है कि नहीं, सही से बहाल है कि नहीं। अगर बछड़े की सांस सही से बहाल नहीं है तो उसका प्रोसेस ये है कि आपने बछड़े के को रियर लेग से पकड़ना है। रियर लेग्स कहते हैं पिछली टांगों को। उससे पकड़ के आपने बछड़े का मुंह ज़मीन की जानब कर देना है। इससे ये होगा कि उसके जो नाक और मुंह में जो रेशा होगा, जब बलगम होगी, वो निकल जाएगी। ठीक है। इस प्रोसेस के बाद आपने बछड़े की जो नाफ है उसकी आपने ड्रेसिंग करनी है, उसकी सफाई सुथराई करनी है। अगर आप उसकी सफाई सुथराई नहीं करेंगे तो इससे उसे बीमारी लाहक हो सकती है। इसके नाफ की जो सफाई सुथराई का तरीका है उसमें ये है कि आपने एक बर्तन में पानी ले लेना है, बड़े मुंह वाले बर्तन में। उसमें 7 से 10% आयोडीन का महलूल बना लेना है। ठीक है। इस महलूल के साथ आपने नाफ और उसके इर्द गिर्द के हिस्से को अच्छी तरह साफ़ करना है। और ये आपने प्रोसेस हर दूसरे दिन करना है। उस वक्त तक करना है जब तक बछड़े की नाफ सूख ना जाए और गिर ना जाए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बीमार बछड़े को कैसे देखा जाए। ठीक है। बीमार बछड़े को देखने के तरीके ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि बछड़े की नाक या उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका बछड़ा बीमार है। दूसरा ये है कि अगर आपके बछड़े की सांस से कोई आवाज़ें आ रही हैं तो फिर भी आपका बछड़ा बीमार है। तीसरा पॉइंट ये है कि 7 से 10 दिन में आपने नाफ को देखना है कि नाफ के किसी हिस्से में सोजिश या सूजन तो नहीं है। अगर सोजिश या सूजन होगी तो उससे भी आपका बछड़ा बीमार हो सकता है। ठीक है। और अगला पॉइंट ये आपने देखना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब बछड़े की पैदाइश हो जाए तो बछड़ा गीला होता है। ठीक है। उससे सर्दी लगने का ख़तरा लाहक हो सकता है। सर्दी से बचाव के लिए आपने ये करना है कि स्ट्रास होते हैं जो अक्सर राइस का छिलका होता है, उसको आपने उसकी बेडिंग बना लेनी है उसकी, और उसमें बछड़े को रख देना है। इससे ये होगा कि बछड़ा सर्दी से भी बचा रहेगा और खुश्क भी हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने बछड़े को कैसे बचानेंगे। ठीक है। सबसे पहले जब आपके बछड़े की पैदाइश हो जाए तो उसका आपने डाटा रिकॉर्ड कर लेना है। और बछड़े के बचाने के कुछ तरीके ये हैं जो फार्म में किए जाते हैं। एक आप में ईयर टैग्स होते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने गले में उसके पट्टा डाल देना है और नंबरिंग वगैरह कर देनी है। उससे आगे ये सब चीज़ें करने के बाद आपने क्लस्ट्रम की फीडिंग करवानी है उसी, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्लस्ट्रम की फीडिंग इस वजह से करवाई जाती है कि जो बछड़ा है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा रहे, क्योंकि क्लस्ट्रम के अंदर प्रोटीन और एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बछड़े को बीमारियों से बचाए रखते हैं। अच्छा, इसका ये तरीका है कि आपने इसको कितना क्लस्ट्रम देना है। ठीक है। तो क्लस्ट्रम तकरीबन जिस्मानी वज़न का 5%। मिसाल के तौर पर अगर 40 ग्राम का आपका बछड़ा है तो 2 किलोग्राम, 40 किलोग्राम का आपका बछड़ा है तो 2 किलोग्राम आपने उसे क्लस्ट्रम देना है। ठीक है। अगर आप क्लस्ट्रम उसे देंगे, इससे ये है कि वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा। और अच्छा, ये क्लस्ट्रम कब दिया जाए? पहला क्लस्ट्रम तब देना चाहिए जब बछड़े की सांस सही तरह से बहाल हो जाए, और दूसरा क्लस्ट्रम तब देना चाहिए जब 7 से 9 घंटे गुजर जाए, तब दूसरा क्लस्ट्रम दिया जाए। और इस बात का ख्याल रखा जाए कि क्लस्ट्रम से पहले आपने किसी और चीज़ की फीडिंग नहीं करवानी अपने बछड़े को। और सबसे जो अहम और लास्ट पॉइंट ये है कि जब आपके बछड़े की पैदाइश हो जाए तो उसके बाद आपने बछड़े को गाय से दूर कर लेना है। और जब आपने उसके दूध की फीडिंग करवानी है, दूध पिलाना है, तो गाय के थन को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेना है और फिर आपने उस बछड़े को दूध पिलाना है। शुक्रिया।